हैं या आप MCA लेवल पे बात करें तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जो भी चीज़ है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप सिर्फ उसी के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन यही चीज़ आप बीटेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बीटेक में आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। तो यही फर्क है आपको बीटेक में और इधर BCA या MCA करते हैं, दोनों में यही मेजर फर्क है कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है। अगर कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स में कुछ हो जाता है आप नहीं कर सकते। लेकिन जो बीटेक किया हुआ है, जो IT से या जो CS से, उसके पास नॉलेज है वो, क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर में या बीटेक CS की बात करें या हम IT की बात करें तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है इस पेपर को, ठीक है। आपके सिलेबस में हार्डवेयर से रिलेटेड एक ही पेपर दिया हुआ है जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में कौन कौन सा डिवाइस होता है और उसका इंटरकनेक्शन किस तरीके से होता है ना। रजिस्टर जैसे है तो किस तरीके से बना हुआ, उसका मदरबोर्ड है किस तरीके से बना हुआ, उसका क्या यूजेज होता है, क्या डिजाइन होता है ना, उसके बारे में ओवरव्यू सिर्फ बात करने के लिए दिया हुआ है। आपको पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, आपको बस शॉर्ट फॉर्म में जानना है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सा हार्डवेयर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, इंटरकनेक्शन कैसे है, मतलब एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए ये पेपर को पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो इसके अंदर में सिलेबस आप देखे ही होंगे, इसमें आप पहला पढ़ेंगे, इसमें पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, फिर आप पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे CPU ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट में आप मेमोरी पढ़ेंगे। मेमोरी वाले पार्ट्स को हम नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में वो चीज़ पढ़ चुके होंगे और फंडामेंटल के अंदर में वो चीज़ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सर भी पढ़ाएंगे, के अंदर में भी आप मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे उस चीज को। जब दोबारा सर पढ़ाएंगे तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पढ़िएगा। क्या चाहिए सर? मेमोरी वाले के बारे में सर आप सर मेमोरी वाले जो टॉपिक होगा सर उसके बारे में सर सिर्फ आप रिकैप करा दीजिएगा, जो मेन पॉइंट होगा, जो मतलब जो पढ़ाया हुआ है तो वो तो ठीक है, लेकिन मतलब आप एक दिन का क्लास ले लीजिएगा उसका। अच्छा ठीक है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, सेकंड नंबर पढ़ेंगे लॉजिक गेट, ठीक है। थर्ड नंबर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, फोर्थ नंबर पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट, उसके बाद आप पढ़ेंगे CPU ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन और इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप पढ़ेंगे लास्ट में मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। आपके स्लाइड में दिख रहा होगा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर में भी सर पढ़ा चुके होंगे, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आपको पढ़ाएंगे 4 नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, और उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाए होंगे। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन यहाँ पे पूरे डिटेल्स में पढ़ना है ना। तो आपको हम पूरे डिटेल्स में पढ़ा देंगे। जो स्लाइड अभी हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये स्लाइड को आप एज इट इज अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है स्लाइड में, सेम टू सेम आपको कॉपी में भी वैसे ही नोट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आज हम स्लाइड क्लास के बाद आपको भेज देंगे। इस पूरे स्लाइड में जो आप PPT जिसे हम पढ़ा रहे हैं, इसमें 250 से ज़्यादा स्लाइड है, 283 स्लाइड है, 283 इसमें स्लाइड है, पूरे नंबर सिस्टम के ऊपर में बना हुआ। इसमें से सारा नहीं कवर करना है क्योंकि ये बीटेक का स्लाइड है, ठीक है, लेकिन मेजर पार्ट्स इसमें से जो कवर करना है वो सारा आपको हम जहाँ तक पढ़ाएंगे, जहाँ तक नोट करने बोलेंगे, आप डेली इसको नोट करते रहेंगे और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। आज ही हम क्लास के बाद स्लाइड को भेज देंगे, आपके पास स्लाइड में मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, 12:30 से क्लास है, 12:30 से ज्वाइन कीजिए, बीच में हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। 12:35 क्या बोल रहे हैं मैम? सर टाइमिंग चेंज करवाइए, 11 बजे से क्लास करवाइए ना, 12 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद ना लगता है। 11 बजे से क्लास करवाने में टीचर भी फ्री रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्लास है ना, वो 1:30 बजे से ही सर लेंगे, ठीक है, उससे पहले होगा नहीं। और 11 बजे से सेकेंड ईयर का भी क्लास है, तो हम सेकेंड ईयर के क्लास में एंगेज रहते हैं।
ठीक है। सर हम जब सेकेंड सर सुनिए ना सर, जब घर से ही सर क्लास लेते हैं तो इवनिंग में बोल दीजिए 4 से 5 या कभी कभी भी ले लें। तो कोई 4 प्रॉब्लम से नहीं। 5 शाम में लड़का ज्वाइन करेगा जी, 4 से हाँ 5 सर में अच्छा भी करेगा, नहीं लगेगा। सबसे बात कर लेंगे, सब करेगा सर। अच्छा अभी पंकज सर क्लास लेंगे ना, तो उनको प्रपोजल रखना, ठीक है हमको सर। कोई दिक्कत नहीं। हम 11 बजे भी, हम 11 से 12 में सेकंड ईयर का क्लास लेते हैं, उसके बाद हम फ्री ही है, थर्ड ईयर का क्लासेस खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उनसे एक बार पूछ लेना। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास है तो सर 1:30 बजे से ही लेंगे, क्या कि उनके पास और टाइम है ही नहीं, 2:30 से 2:30 के बीच में ही लेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैनेज हो पाएगा तो हम कर देंगे। और सेकेंड ईयर का जो क्लास है ना, वो मैक्सिमम एक ही सप्ताह का और है, एक वीक और चलेगा। उसके बाद सिर्फ फर्स्ट ईयर का चलेगा। फर्स्ट ईयर में तो अभी अच्छा खासा क्लास चलेगा। मेरा एक सब्जेक्ट अभी स्टार्टिंग हुआ है ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, सी लैंग्वेज में बचा हुआ है। तो ये फर्स्ट ईयर का क्लास चलेगा अभी लंबा, लेकिन सेकेंड ईयर का 1 वीक के बाद खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद सारे आदमी फ्री ही रहेंगे, तो जिस टाइम में बोलोगे 11 बजे के बाद वो हो जाएगा। 11 बजे से पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 बजे तक तो हम लोग आते ही हैं। हाँ सर 11 बजे के बाद मतलब कि 1 बजे तक क्लास क्लियर हो जाएगा ना, वो सही रहेगा। 1 बजे के बाद नींद अच्छा आने। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे। चलो बात बंद करो, पहले जो हम टॉपिक है उसको कवर करते हैं, चलिए।